वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम लोग सेक्शनल टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है। इसमें हम लोग हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो चुके हैं और अभी फुल हिस्ट्री का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले करवा दिए हैं, आज आगे उन्हीं के कंटिन्यू करेंगे। और इसके साथ ही जो बच्चे पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आपको अभी सभी कोर्सेज पे, आप ऐप से कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं, सब पे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं उसमें 50% है, लेकिन जो पेट वाला है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करेंगे 80% का डिस्काउंट मिलेगा। मात्र 199 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है। उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना कर लेना है। और 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। 25 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है जिनको आप सॉल्व करके अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, जो कंटेंट है वो एग्जाम ओरिएंटेड है, जैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सब दिए गए हैं और उतना तैयार कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपके कोर्स से रिलेटेड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप से अगर आप कोई कोर्स लेते हैं 50% का डिस्काउंट है। यूपी पीसीएस का ले रहे हैं या फिर आरओ मेंस या फिर अभी न्यू वैकेंसी आ रही है आरओ की, उसकी तैयारी के लिए। और इसके साथ ही ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में आपको एलटी ग्रेड का भी कोर्स मिल जाएगा जीएस का। ठीक है, वो भी 50% डिस्काउंट पे है। तो काफ़ी कम प्राइस में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करेंगे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डेली कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले कराए हुए हैं, आज उनके आगे कंटिन्यू करेंगे। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। 3 स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं। पहला है सरला बेन का मूल नाम मिस कैथरीन मैरी हेल मैन था। उनका जन्म 5 अप्रैल 1901 इंग्लैंड में हुआ था। सेकंड स्टेटमेंट है गुरुदेव का जन्म 1861 में बंगाल में हुआ था और 7 अगस्त 1941 को 80 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया था। थर्ड है महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में साबरमती नदी के तट पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। तीनों में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है गांधी सेवा संघ, जो कि स्टैब्लिश हुआ 1923 में। गांधीवादी विचारों और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए श्री जमना लाल बजाज द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सेकंड है जमना लाल बजाज ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई में वर्धा में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी और उन्होंने 1921 के असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। थर्ड है 1918 में ब्रिटिश सरकार ने जमना लाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। फोर्थ है वर्ष 1942 में जर्मनी में जमना लाल बजाज ने एक समूह बनाया था और इसका नाम फ्री इंडियन लीजन रखा था। चारों में से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये आपको बताना है। इसमें देखिए पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा गलत दिया गया है। फ्री इंडियन लीजन इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी? 1942 में, इसलिए करेक्ट है और ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही दिया गया है। 13th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है एंग्लो नेपाल संबंधों के संदर्भ में 1816 में सगौली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बी है ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने 1906 से बंगाल में संध्या समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था। सी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1873 से कलकत्ता में बांग्ला भाषा में समाचार पत्र बंग दर्शन का प्रकाशन शुरू किया था। डी है एंग्लो तिब्बती संबंधों के संदर्भ में 1902 में ल्हासा की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कोई 3 स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, एक कोई ऑप्शन गलत है। तो सगौली की संधि 1816 में हुई, संध्या समाचार पत्र का प्रकाशन 1906 में हुआ ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा, और ये जो बंग दर्शन है 1873 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कलकत्ता में शुरू किया था बांग्ला भाषा में। लेकिन ये जो ल्हासा की संधि के संदर्भ में कथन है ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पर एंग्लो तिब्बती संबंधों के संदर्भ में 1904 में ल्हासा की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
14th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला है, भारत में डचों ने 1605 में आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। सेकंड है, एओ ह्यूम ने 1885 में वायसराय डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी थी। थर्ड है, पुदुचेरी, जिंजी और माहे पर अपना वर्चस्व खोने के बाद भारत में डच शक्ति अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गई थी। बताना है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, और वो होगा ऑप्शन सी। केवल तीसरा जो कथन है वो गलत है। पुदुचेरी, जिंजी और माहे इन पर अपना वर्चस्व किसने खोया था? फ्रांसीसी शक्ति अपने निम्नतम स्तर पर पहुंची थी। डच नहीं होगा, यहाँ पर फ्रांसीसी होना चाहिए। 15th क्वेश्चन है, नई ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए निम्नलिखित में से किसने 12 अप्रैल 1872 को वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल के दौरान कूका आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन ए बाबा दयाल सिंह जी, बी है ऊधम सिंह, सी है सतगुरु राम सिंह और डी है तारा सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतगुरु राम सिंह ने 12 अप्रैल 1872 को कूका आंदोलन शुरू किया था। उस समय वायसराय कौन था? तो नॉर्थ ब्रुक था। 16th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला है, वर्ष 1914 में जर्मनी में भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की गई थी। सेकंड है, वर्ष 1915 में बर्लिन समिति का नाम बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति कर दिया गया था। थर्ड है, बर्लिन समिति की स्थापना वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल ने की थी। फोर्थ है, गांधीवादी योजना के अंतर्गत जर्मन विदेश कार्यालय की सहायता से बर्लिन समिति का गठन किया गया था। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये हमें बताना है। तो देखिए, बर्लिन समिति 1914 में बनी, ठीक है, जर्मनी में। इसका नाम बदलकर बाद में भारतीय स्वतंत्रता समिति किया गया 1915 में। और बर्लिन समिति की स्थापना वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्त और लाला हरदयाल ने की थी। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। और ये क्यों गलत है? तो देखेंगे, ये जो जर्मन विदेश कार्यालय की सहायता से बर्लिन समिति की स्थापना हुई थी वो जिमरमैन योजना थी, ना कि गांधीवादी योजना। इसलिए ये इनकरेक्ट है और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। 17th क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के परिणाम स्वरूप मद्रास की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बी है, वर्ष 1901 में राजा राम मोहन राय ने शांति निकेतन में एक स्कूल शुरू किया, जिसे वर्ष 1918 में विश्व भारती के नाम से विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया था। सी है, 1605 ईस्वी में हेक्टर नामक पहला अंग्रेजी जहाज कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में भारत आया, जो सूरत बंदरगाह पर पहुंचा था। डी है, रविन्द्रनाथ टैगोर महान प्रहरी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी गांधी जी ने कहा था, ये गलत हो गया। और ये जो हेक्टर नामक जहाज आया था वो 1608 में आया था, जब कैप्टन हॉकिंस भारत आता है, सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है, तो ये भी गलत हो गया। और शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी 1901 में। बाद में यही विश्व भारती के नाम से प्रसिद्ध हो जाता 1918 में, ठीक है, ये विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाता है। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए, और यही सही है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मद्रास की संधि होती है। 18th क्वेश्चन देखिए, 4 ऑप्शन है, बताना है इनमें से अब कौन सा गलत है। ऑप्शन ए है, ब्रिटिश भारत में वायसराय रीडिंग के शासनकाल के दौरान 1885 में बर्मा का पूर्ण विलय कर लिया गया था। बी है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। सी है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ में परिवर्तित कर दिया गया था। दी है, 5 जून 1857 को कानपुर में नाना साहब को पेशवा मानकर स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। तो कानपुर से 5 जून 1857 को नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब, सही दिया गया है। यहाँ पर हमें गलत कथन बताना है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1936 में किया, बाद में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ बन गया। मतलब पहला कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि जब बर्मा का पूर्ण विलय हुआ था 1885 में, उस समय कौन था? डफरिन था। डफरिन के समय पर ही 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसी समय बर्मा का पूर्ण विलय भी हुआ था। इसलिए आपको याद आ जाता कि यहाँ पर डफरिन होना चाहिए। ऑप्शन ए इनकरेक्ट है और यही राइट आंसर होगा। 19th क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा सही विकल्प है ये बताना है। ऑप्शन ए है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कैनिंग थे और इस विद्रोह के समय कैनिंग ने प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था।
बी है 23 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। सी है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का गुप्त रेडियो बंबई के विभिन्न हिस्सों से प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था, और राम मनोहर लोहिया इस रेडियो पर नियमित रूप से प्रसारण करते थे। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। पहला और दूसरा तो सही है, पहला और तीसरा तो सही है, लेकिन बी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर 29 मार्च की डेट थी, ना कि 23 मार्च। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया था, और उनमें से एक सैनिक थे मंगल पांडे, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एजुडेंट थे। उन पर आक्रमण करके उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो ये 19th क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। 3 स्टेटमेंट हैं आपके सामने। भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने कर्नल विलियम हेनरी स्लीमैन के साथ मिलकर 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया था। सेकंड है, सूर्यास्त कानून कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित 1793 के स्थायी बंदोबस्त कानून को संदर्भित करता है। थी है, सूर्यास्त कानून के अंतर्गत आने वाला भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 19% माना गया है। इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इनको आप लर्न कर सकते हैं। तो ये था आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए। आई होप आपको समझ में आएंगे। कहीं भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में मिलूंगी। और आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सब पे 50% का डिस्काउंट है, 15 अगस्त तक रहेगा, तो आप आसानी से अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।